हम अगर वक्त पे जाग जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं जागेंगे तो एक दिन तिरंगे में चांद दिखाई देगा। अगर वक्त पे जागेंगे तो एक दिन चांद पे तिरंगा लहराएंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों को भड़काने में सबसे ज्यादा माहिर हैं और एक बार फिर से एक केंद्रीय मंत्री ने हिंदुओं को भड़काने के लिए एक अलग तरीके की बयानबाजी की है। ये कहा है कि अभी नहीं जागे तो कुछ दिन तिरंगे पर चांद दिखेगा और अगर जाग गए तो फिर चांद पर भी तिरंगा दिखेगा। ऐसी बात कह के ये एक तरीके से आप समझ लीजिए उकसाने और भड़काऊ भाषण देने का काम है। पहले तो अच्छा बोले, पहले लोगों को एकजुट करने की धर्म और अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन बाद में जिस तरीके की बात बोले उसके बाद ये सवाल खड़े हो गए कि आखिरकार ये कहना क्या चाह रहे हैं। क्या मतलब ये दर्शाना चाह रहे हैं कि अभी देश की जनता सोई हुई है, देश की जनता जगी नहीं है, वो सब कुछ तमाशा देख रही है? क्या ये कहना चाह रहे हैं? यानी ये देश की जनता के खिलाफ है। और इस तरीके से तिरंगे में चांद की बात कर रहे हैं तो तिरंगे का भी अपमान है कि तिरंगे के बारे में इस तरीके की टिप्पणी कर सकते हैं। तिरंगा हम सबसे ऊपर है, वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, उसके बारे में इस तरीके की बातें कहना एक केंद्रीय मंत्री को क्या शोभा देता है, यह भी सवाल है। तो फिलहाल ये बोलकर फंस गए हैं, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जहां देर न करते हो पहले हम आपको वीडियो दिखा देते हैं जो न्यूज 24 ने बाकायदे ट्वीट किया। न्यूज 24 ने लिखा कि वक्त पर नहीं जागे तो तिरंगे में चांद दिखाई देगा और वक्त पर जागे तब चांद पर तिरंगा लहराए, केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल का दावा। ये वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए जरा। मैं ना धर्म की बात करूंगा ना राजनीति की बात करूंगा। मैं महाराज हमेशा कहता हूं जात पात धर्म पंथ इससे ऊपर उठ के अगर कोई है तो वो इंसानियत का धर्म है। हम अगर वक्त पे जाग जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं जागेंगे तो एक दिन तिरंगे में चांद दिखाई देगा। अगर वक्त पे जागेंगे तो एक दिन चांद पे तिरंगा लहराएंगे। तो ये कपिल पाटिल जी हैं, केंद्र में मंत्री हैं और इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इनकी भाषा से, इनकी कार्यशैली का आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पंचायती राज के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ये पंचायती राज इनके ऊपर जिम्मेदारी, लेकिन फिर भी इस तरीके का बयान दे रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकारी कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा, ये बागेश्वर धाम के जो है वहां कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, वहां पर उन्होंने कहा कि अगर हम नहीं जागे तो एक दिन तिरंगे पर चांद होगा और जाग गए तो चांद पर तिरंगा होगा। दरअसल मुंबई से सटे भिवंडी शहर में 7 नवंबर को बागेश्वर धाम सरकार का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए पाटिल ने पहले कहा कि मैं धर्म की बात करूंगा ना राजनीति की बात करूंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जात पात धर्म पंथ इससे उठकर सब कोई अगर आगे हो, इंसानियत एक बड़ा धर्म है। ये बात बोली उन्होंने शुरुआत में। वीडियो में आपने सुना होगा कि शुरुआत में बोला था कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, धर्म जाति मजहब से सब परे है। लेकिन बाद में वो बोले, लेकिन फिर एक बात जरूर कहूंगा, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। महाराज जी, मतलब बागेश्वर धाम के जो शास्त्री हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हमें जगाने आए हैं। हम अगर वक्त पर जाग जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं जागेंगे तो एक दिन तिरंगे में चांद दिखाई देगा। अगर वक्त पर जाएंगे तो एक दिन चांद पर तिरंगा लहराएंगे। इस दौरान पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। पीएम नरेंद्र मोदी पार्टी के बारे में नहीं सोचते, वो देश के हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। कपिल पाटिल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच यही है, वो पार्टी के बारे में नहीं सोचते बल्कि देश के हर इंसान के बारे में सोचते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मेरे देश के 130 करोड़ देशवासियों, उसमें सभी धर्म के लोग आते हैं, उसमें हमारे मुसलमान भाई भी आ गए, जैन भाई भी। मतलब बाद में समरसता का प्रतीक दे दिया और शुरुआत में ही बातें बोली, लेकिन बीच में जो बोले कि तिरंगे में चांद दिखाई देगा, इसको लेकर सवाल खड़ा हुआ कि आखिरकार किस तरीके की बातें ये केंद्रीय मंत्री होते हुए कह रहे हैं। इसके बाद लोगों ने सवाल पूछ लिया कि भाई इसके बारे में लोगों की भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही कि इस तरीके से कोई केंद्रीय मंत्री तिरंगे के बारे में कैसे बोल सकता है। लेकिन वसीम अकरम त्यागी ने भी एक रिएक्शन दिया। वसीम अकरम त्यागी ने लिखा कि केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने आह्वान किया है कि वक्त पर नहीं जागे तो तिरंगे में चांद दिखाई देगा और वक्त पर जागे तब चांद पर तिरंगा लहराएगा। ये देखकर अच्छा लगता है कि संसद और लाल किला पर भगवा फहराने की तमन्ना रखने वाले मजबूरी में ही सही कम से कम तिरंगे का जाप तो करते हैं। ये सीधे सीधे बात कही गई है। आप अंदाजा लगाइए, मतलब कम से कम ये सुधार की गुंजाइश तो हुई है। लोग ये भी कह रहे हैं कि सुधार गुंजाइश हुई, नहीं तो पहले तो ये लोग कुछ और ही कहते थे। अनीश शुक्ला है, वो उन्होंने भी रिएक्शन दिया। इस पर लिखा है कि बीजेपी के हर नेता हर जगह केवल हिंदुओं को नफरत के सिवाय कुछ नहीं सिखाते हैं। वो क्यों जनता ऐसे को चुनाव में चुनकर पहुंचा देती है। ये भी लोग लिख रहे हैं कि आखिरकार क्यों जो है चुनाव में ऐसे लोगों को जनता पहुंचा देती है जो लोग जनता के बीच फूट डालने का काम करते हैं, जो हिंदुओं को भड़काने का काम करते हैं। जायश इंसान ने भी लिखा है
कि यही रूल अंग्रेजों ने अपनाया था, फूट डालो और राज करो। बीजेपी की औकात नहीं है कार्य के नाम पर वोट मांगे, इसी को नफरत फैलाना कहते हैं। यही बात कोई मुसलमान बोलता तो अब तक ये जो मीडिया है उसके बारे में ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जो मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता हूं। ये मीडिया घंघरा उठाकर नाच रहा होता, ये बात सीधे तौर पे कही जा रही है कि कोई और बोलता होता। यानी आप समझिए ये उनकी तरफ से बोला गया है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। नवनीत ने भी लिखा है कि तुम लोगों के पीछे अंधे होकर चलते रहो तो तिरंगा ही नहीं बचेगा। कि तुम लोगों के पीछे अगर अंधे होकर चलते रहे, ये पूरा देश चलता रहा, तुम लोगों की बातों में आता रहा, तो एक दिन देश तिरंगा नहीं बचेगा। तुम लोग इस तरीके की बातें करते हो। अब लोग सवाल उठा रहे हैं। अमित यादव ने कहा कि अब कोर्ट कहां है, यह भाषण दे रहा है, अब यह भड़का नहीं रहा है, या आजम खान का ही बयान सुनाई देता है। ये भी लोग लिख रहे हैं कि आजम खान का बयान ही भड़काऊ बयान लगता है, इसका भड़काऊ बयान नहीं लग रहा है, ये तिरंगे के बारे में नहीं बोल रहा है, ये तिरंगे कह रहा है तिरंगे पे चांद आ जाएगा। मतलब राष्ट्रीय प्रतीक पर इस तरीके की चीजें करना लोगों को भड़काया जा रहा है कि नहीं जागे नहीं जागे, मतलब जगाने आए हैं। वो जो शास्त्री जी हैं वो जगाने आए हैं, बाकी अगर आप नहीं जागे तो परिणाम बहुत बुरा होगा, मतलब ये बताने की कोशिश है। केसी पांडे ने लिखा कि 1947 से लेकर 2022 तक तो ऐसा नहीं दिखा, ना आगे दिखेगा। ये लोग लिख रहे हैं कि जो तुम बातें कह रहे हो कि 1947 से लेकर 2022 तक तो चांद नहीं दिखा ना तिरंगे पर, तो आगे भी नहीं दिखेगा, ना आगे दिखेगा। लेकिन तुम तो ये जो है ऐसी चीजें लाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। लोग ये साफ तौर पर कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं, हेमलता है वो लिखती हैं कि बेशर्मों को शर्म करो, देश में 80% हिंदू हैं, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदुत्व के पीछे मत छुपिए, हमारे हिंदू धर्म को बदनाम ना करिए, हमारे देश का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यह देश के नागरिक का कहना है कि हमारे देश का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तुम इस तरह की बेफिजूल की बातें मत करो, ये जो तुम बता रहे हो ना कि ऐसा हो जाएगा वैसा, ये सब बातें मत करो। राय साहब वो भी लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हेट स्पीच वाला एक और मिल गया, भाजपा से है, ये भी कोई कार्रवाई होगी। लोग मतलब ये कह रहे हैं कि भैया हेट स्पीच दे रहा है कि इस पर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। लोग सवाल पूछ रहे हैं, सवाल बहुत बड़ा है। नदीम हैदर ने भी लिखा है कि इतना डर जिसकी कोई हकीकत नहीं है, ये इतना डर जो फैलाया जा रहा है जिसकी कोई हकीकत नहीं, कोई मान्यता नहीं है। सत्ता में बने रहने के लिए ऐसा डर बना रहना चाहिए। ये डर बनाया जा रहा है सत्ता में बने रहने के लिए। चांद से इतनी नफरत तो फिर करवा चौथ के दिन इतनी लंबी आयु की प्रार्थना कैसे करेंगे। इसी तौर पर सवाल उठाया कि अगर चांद से इतनी नफरत कर रहे हो तो बताइए लंबी आयु की जो प्रार्थना की जाती है वो कहां से होगी। मिर्जा लिख रहे हैं कि मुसलमानों के बहाने ही सही, आजादी के 75 वर्षों बाद संघी भाजपाई का एक रंगा भगवा ध्वज भूलकर तिरंगे झंडे की बात तो करने लगे, कम से कम यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोग लिख रहे हैं ये कम से कम, ये कल तक जो भगवा झंडे की बात करते थे, आज कम से कम ये तिरंगे की तो बात करने लगे हैं। दीप शिखा है वो लिखती हैं कि अरे यार हद हो गई, ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं। 8 साल हो गए, एक ही राग हिंदू खतरे में है, नहीं जागे तो ये हो जाएगा। अरे क्या फायदा ऐसे हिंदुत्व वाली सरकार का जिसके सत्ता में होने पर भी ये सब सुनना पड़ रहा है। डरा क्यों रहे हो, मजबूत करो ना, बस डरा के राजनीति करनी है। ये जनता लिख रही है देश की, ये देखना होगा इन लोगों को कि ये सिर्फ डरा कर राजनीति करने वाले लोग हैं। सच्चाई इनको नहीं पसंद आती है, सच्ची बात कह दो तो ये लोग तुरंत ही मुकर जाते हैं। तो डरा कर राजनीति करना बंद करो, ये जनता कह रही है। अब इस बात को शायद मंत्री जी को भी समझ लेना चाहिए। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।